नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरी स्क्रीन पर जो फोटो आपको नजर आ रहा है ये है सत्यपाल मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जम्मू और कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल। सत्यपाल मलिक पिछले कई महीने से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इनकी चर्चा का कारण इनके वो बेबाक बयान हैं जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को लगातार असहज करते रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत में पैदा हुए और मेरठ यूनिवर्सिटी, जो आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहलाती है, इसमें छात्र संघ की राजनीति से आगे बढ़े और केंद्र में मंत्री तक रहे सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे दायित्व तक पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्हें 4 राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है। पिछले दिनों पुलवामा में हुए हमले को लेकर राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने, उस समय मेघालय के राज्यपाल थे, एक टिप्पणी की थी जो काफी चर्चाओं में रही थी। इस पर चर्चा करने से पहले सुने क्या कहा था उस समय सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर। कि मैं पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया था और ये कह दिया था कि इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारी नाकामयाबी रही है, जिसकी वजह से ये हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी का फ़ोन मुझे आया, चूँकि वो अनएक्सेसिबल थे, वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में थे और उनके पास ये बहाना था कि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, तो उनका फ़ोन आया मुझे। ये घटना हुई है 3 साढ़े 3 बजे, 5 बजे उनका फ़ोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो मैंने बताया कि साहब इस तरह से हमारे इतने जवान शहीद हो गए और ये हमारी गलती की वजह से हुआ, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। तो उन्होंने मुझे तत्काल कहा कि सतपाल, इस पे बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। फिर 2 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे, लॉ में हम साथ पढ़ते थे, उनका फ़ोन आया कि सतपाल भाई इस पे कुछ बोलना नहीं है आपको। मैं समझा शायद ये कोई जांच वाँच कराएंगे, तो मैं उसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहता था, मैं नहीं बोला। लेकिन आज तक ना कोई जांच हुई है, ना कुछ बताया गया है, ना कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ आई है, और उसको दफन करके पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, चूँकि चुनाव में वही चीज़ सूट करती थी, तो उसका पूरा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन 5:30 बजे एक मीटिंग एड्रेस की रुद्रपुर में इलेक्शन की टेलीफोन से, उसमें भी पुलवामा का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जहाँ तक पुलवामा के नताइज का ताल्लुक है, वो बहुत भयानक। पुलवामा के होने के बाद इनको जो करना चाहिए था, इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया। वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे, और वो पूरे चुनाव उनकी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री की वो हैं क्लिप्स, जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं भी देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना कि उनकी लाशों पे खड़े होकर जो सरकार बनी, उसने आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई। पुलवामा को लेकर सत्यपाल मलिक के बयान आप सुन चुके हैं। कितना हंगामेदार बयान था। इस बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा था कि सत्यपाल मलिक जब पद पर थे तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही थी, जिसके जवाब में सत्यपाल मलिक ने बताया था कि उन्होंने तब भी कहा था, प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, गृह मंत्री जी को भी कहा था, और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी कहा था, जो सत्यपाल मलिक के साथ पढ़ाई कर चुके हैं। अब सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने देश की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले ऐसा कुछ कर सकती है जो देश के लिए बहुत अनिष्टकारी हो सकता है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में उनका केवल सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री जी पर है कि वो ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं कि भारत की चुनाव से पहले
नवनिर्मित राम मंदिर पर हमला कराया जा सकता है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्षस्थ नेता को की हत्या कराई जा सकती है। सतपाल मलिक का यह बयान भी सुनिए। क्या होगा, मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं मेरी, और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे। जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो ये गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, वहाँ पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा। तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। ये तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि सब अप्रत्याशित चीज़ों के लिए तैयार रहिए और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही हैं। और आपसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात को फैलाएं और बताएं कि वोट के लिए यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। राम मंदिर वाली भी मेरी डेफिनेट जानकारी है कि चूंकि राम मंदिर अब मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा वो तब बनेगा जब उस पर बम पड़ेगा या कोई चीज़ होगी, वो हो सकता है। कृष्ण जन्मभूमि पे हो सकता है, चूंकि अलकायदा की थ्रेट भी है कृष्ण जन्मभूमि के लिए और अयोध्या के लिए, तो जी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी करा सकते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुना दिया गया सतपाल मलिक का ये भाषण आपने सुना, और ये बयान आजकल खूब चर्चाओं में है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान के बारे में हालांकि ये कहती है कि सतपाल मलिक जी को ओटीटी के स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, पर देश के एक नागरिक के नाते यदि सत्यपाल मलिक ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो उसको केवल राजनीतिक बयान नहीं समझा जाना चाहिए। राम मंदिर इस देश की करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी में शीर्षस्थ लेवल पर जो नेता हैं उनको भी अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहना चाहिए। ईश्वर करे ऐसी कोई घटना न हो, पर सत्यपाल मलिक का यह बयान भले राजनीतिक रूप से भूचाल पैदा कर रहा हो, पर इस देश के लिए एक चिंता का विषय तो जरूर है कि क्या लाशों पर राजनीति की जानी चाहिए या की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपसे अनुरोध है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।